अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक यूएस इमिग्रेशन में खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो जो है उसमें हम जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले वीज़ा बुलेटिन जून 2024 की मूवमेंट्स के हवाले से कि कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में कितनी मूवमेंट्स हुई। इसके अलावा वीज़ा बुलेटिन की ओवरऑल फिस्कल ईयर 2024 में अब तक कितनी मूवमेंट्स हुई हैं कौन सी वीज़ा कैटेगरी में। इसके बाद पाकिस्तान में अब तक वीज़ा इशुएंस रिपोर्ट मार्च 2024 तक की कौन सी वीज़ा कैटेगरीज में कितने वीज़ास इशू किए गए हैं। और इसी तरह वर्ल्ड वाइड वीज़ा इशुएंस रिपोर्ट मार्च 2024 तक के कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज में ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अभी तक कितने वीज़ास इशू किए गए हैं। और आखिर में हम बात करेंगे वीज़ा बैकलॉग रिपोर्ट टिल मई 2024। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि मैं कोई इमिग्रेशन अटर्नी या लॉयर नहीं हूँ, लेकिन हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में एज अ रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नज़र आ रहा होगा और बाकायदा एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम काम कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने केस के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, केस कंसल्टेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक्सपेडाइट राइटिंग, CSPA एज आउट के हवाले से कंसल्टेशन, 221G या DS 5535 के हवाले से केस कंसल्टेशन, या फिर अगर आपको अपने केस प्रोसेसिंग के हवाले से किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए हो तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। तो वीज़ा बुलेटिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट के हवाले से आपको बताता चलूं कि जून 2024 में अभी तक वीज़ा बुलेटिन में जो प्रोग्रेस है, जो मूवमेंट हुई है, पहले उस पे हम बात करते हैं। उसमें आपको स्क्रीन पे वीज़ा बुलेटिन नज़र आ रहा होगा कि जून 2024 में कौन-कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में कहाँ तक की मूवमेंट्स हुई। तो ओवरऑल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, मेक्सिको, फिलीपींस में F1 वीज़ा कैटेगरीज में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया में कोई मूवमेंट नहीं हुई चार्ट ए और चार्ट बी में, जबकि मेक्सिको के चार्ट ए में सिर्फ 78 डेज की F1 में मूवमेंट हुई। इसके बाद F2A के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, मेक्सिको और फिलीपींस के चार्ट ए में मूवमेंट्स हुई हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना और इंडिया में 167 डेज की चार्ट ए में मूवमेंट हुई, जबकि मेक्सिको के 85 डेज की चार्ट ए में मूवमेंट हुई है। और इसी तरह फिलीपींस के भी F2A के चार्ट ए में 167 डेज की मूवमेंट हुई है। F2B में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के चार्ट ए और चार्ट बी में कोई मूवमेंट नहीं है। F2B चाइना, चार्ट ए चार्ट बी नो मूवमेंट। F2B इंडिया, चार्ट ए चार्ट बी नो मूवमेंट। F2B मैक्सिको, चार्ट ए में 129, चार्ट बी में 61 डेज की मूवमेंट। F2B फिलीपींस, चार्ट ए चार्ट बी नो मूवमेंट। F3 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना और इंडिया के चार्ट ए में 59 डेज की मूवमेंट्स, जबकि चार्ट बी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना और इंडिया के F3 के चार्ट बी में 92 डेज की मूवमेंट हुई है। इसके अलावा F3 मैक्सिको के चार्ट ए में 132 डेज, चार्ट बी नो मूवमेंट। F3 फिलीपींस के चार्ट ए में 21 डेज, चार्ट बी नो मूवमेंट। F4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई चार्ट ए चार्ट बी में, जबकि F4 मैक्सिको के चार्ट ए में 10 डेज, चार्ट बी में 5 डेज। F4 फिलीपींस के चार्ट ए में 84 डेज, चार्ट बी में नो मूवमेंट। तो ये ओवरऑल जून 2024 की अब तक की मूवमेंट्स हैं जो कि वीज़ा बुलेटिन में हुई हैं। अब आते हैं कि ओवरऑल फिस्कल ईयर 2024 में वीज़ा बुलेटिन में कौन सी वीज़ा कैटेगरीज में कहाँ तक की मूवमेंट्स हुई हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, मेक्सिको और फिलीपींस के F1 में जो है वो फाइनल एक्शन डेट में 188 डेज, चाइना, इंडिया, और जबकि मेक्सिको के F1 के चार्ट ए में 254 डेज, जब और चार्ट बी में नो मूवमेंट, और इसी तरह फिलीपींस के भी F1 के चार्ट ए चार्ट बी में नो मूवमेंट। F2A के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, इनके जो F2A के चार्ट ए है उसमें 1011 डेज, चार्ट बी नो मूवमेंट, जबकि F2A के मेक्सिको के चार्ट ए में 731 डेज, चार्ट बी नो मूवमेंट। मेक्सिको फिलीपींस के F2A के चार्ट ए में 1011 डेज, चार्ट बी नो मूवमेंट। F2B रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चार्ट ए 192 डेज, चार्ट बी नो मूवमेंट। F2B चाइना और इंडिया के F2B के चार्ट ए में 192 डेज, जबकि चार्ट बी में नो मूवमेंट। F2B मैक्सिको के चार्ट ए में 919 डेज, जबकि मेक्सिको के F2B के चार्ट बी में 92 डेज। F2B फिलीपींस के चार्ट ए और चार्ट बी में नो मूवमेंट। F3 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना और इंडिया के F3 के चार्ट ए में 417 डेज,
जबकि चार्ट बी में 184 डेज की मूवमेंट हुई। इसी तरह F3 मेक्सिको के चार्ट ए में 633 डेज, जबकि मेक्सिको के F3 के चार्ट बी में नो मूवमेंट। फिलीपींस के चार्ट F3 फिलीपींस चार्ट ए में 75 डेज, जबकि F3 फिलीपींस के चार्ट बी में नो मूवमेंट। उसके बाद F4 में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इन दोनों में F4 के चार्ट ए में 91 डेज की मूवमेंट, जबकि चार्ट बी में कोई मूवमेंट नहीं हुई। F4 इंडिया के चार्ट ए में 99 डेज की, जबकि चार्ट बी में 113 डेज की मूवमेंट हुई। इसी तरह F4 मेक्सिको के चार्ट ए में 184 डेज, जबकि चार्ट बी में जो है वो 12 डेज की मूवमेंट हुई। और इसके अलावा अगर आप देखें तो F4 फिलीपींस के F4 फिलीपींस के जो है वो चार्ट ए में 466 डेज, जबकि F4 फिलीपींस के चार्ट बी में 405 डेज की मूवमेंट हुई। तो ओवरऑल ये मूवमेंट्स अच्छी मूवमेंट्स हुई हैं। ओवरऑल ये कुछ F4 में थोड़ी सी मूवमेंट्स कम हो रही हैं, जो कि मुतवक्के है कि आगे आने वाले 1-2 महीनों में होंगी मजीद मूवमेंट्स। अब देखते हैं कि ओवरऑल फिस्कल ईयर 2024 में कौन सी वीज़ा कैटेगरीज में पाकिस्तान में कितनी क्वांटिटी में वीज़ास इशू किए गए। तो ये आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा। अक्टूबर 2023 में आप ओवरऑल देखें तो IR1 में अच्छी मूवमेंट थी, जबकि पाकिस्तान में F3 F4 फैमिली कैटेगरीज में ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, तो 704 वीज़ाज इशू हुए। जबकि नवंबर 2023 में 899 वीज़ाज इशू हुए और एकदम से काम की स्पीड बढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद दिसंबर में अगर आप देखें तो ओवरऑल काम की स्पीड फिर तेज़ हुई और मज़ीद ऑलमोस्ट डबल वीज़ा F4 में दिए गए और पाकिस्तान में 1306 वीज़ास टोटल दिए गए। जनवरी 2024 में पाकिस्तान में मज़ीद स्पीड अप हुआ काम और इंटरव्यूज़ की रफ्तार बढ़ी। अगर आपको याद हो कि जब इंडिया में काम की रफ्तार बहुत तेज़ थी और मैं इंडिया की पोस्ट शेयर करता था, तो अक्सर लोग बोलते थे कि आप इंडिया की पोस्ट क्यों शेयर कर रहे हैं? तो मैं उनसे कहा करता था कि देखें भाई, वहाँ पर अगर काम की रफ्तार तेज़ है, तो जैसे ही वहाँ पर काम मुकम्मल होगा, बैकलॉग ख़त्म होगा, तो वो लाज़मी सी बात है कि पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे और यहाँ पर काम करेंगे। और देखिए, जैसे ही अक्टूबर, नवंबर में इंडिया के अंदर काम की रफ्तार वीज़ा बैकलॉग ख़त्म होने के बराबर हुआ, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में काम की रफ्तार बढ़ना शुरू हुई और फरवरी में F4 में 1005 वीज़ास, जबकि F3 में 200 वीज़ास दिए गए। तो ओवरऑल फरवरी में 1941 वीज़ास दिए गए। मार्च के महीने में पाकिस्तान में अगर आप देखें, काम की रफ्तार बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। सिंस 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तान में ये काम की रफ्तार ओवरऑल सबसे ज़्यादा है। तो ओवरऑल 2307 वीज़ास मार्च 2024 तक दिए गए, क्योंकि अभी तक वीज़ा इशुएंस की रिपोर्ट जो आई है वो मार्च 2024 तक आई है। अब अक्सर लोग सोच रहे हैं कि ये वीज़ा की जो लिमिट है ये ख़त्म हो रही है। तो देखें, पाकिस्तान में अभी तक F1 की जो है उन्होंने 7% लिमिट जो है यूज़ की है, और ओवरऑल ये समझे कि 0 पॉइंट सम परसेंट है F2A की। 6151 वीज़ास ओवरऑल मौजूद हैं, जो कि 500 समथिंग वीज़ास अभी तक इशू हुए हैं। तो ओवरऑल ये भी काफ़ी अभी लिमिट बाकी है। F2B में 121 वीज़ास अभी तक इशू हुए हैं, 1838 की लिमिट है। F3 में 803 इशू हुए हैं, 1638 की लिमिट है। जबकि F4 में 3589 की लिमिट 3589 वीज़ास इशू किए हैं, जबकि 4555 वीज़ास की लिमिट है पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, जब एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस कैसे दी जाती हैं? F1 में 107 वीज़ास इशू हुए हैं, 1638 है। अब मज़ीद अगर वीज़ास नहीं चाहिए तो वो उस महीने में F2A को दे दिए जाएंगे, जो वीज़ास F1 के बच जाएंगे। फिर जो F2A में से जो वीज़ास बच जाएंगे वो F3 को दिए जाएंगे। F3 में से जो वीज़ास बच जाएंगे वो F4 को दिए जाएंगे और F4 में से जो वीज़ास बच जाएंगे वो वीज़ास यहाँ पर जो है वो वापस F1 की तरफ चले जाएंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है इसी तरह से। तो एनुअल लिमिट इस तरह से एडजस्ट होती रहती है ओवरऑल। तो अगर देखा जाए तो अभी तक तकरीबन ये कोई 5-6 महीने के अंदर ही पाकिस्तान में 9036 वीज़ास उन्होंने दे दिए हैं, विच इज़ अ गुड साइन। पाकिस्तान में काम की रफ्तार तेज़ हो रही है। अच्छा, अब ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फिस्कल ईयर 2024 में अभी तक कौन सी वीज़ा कैटेगरीज में कितने-कितने वीज़ास इशू किए गए हैं। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल काम की रफ्तार बढ़ती जा रही है।
अगर आप देखते जाएँ तो ये काम की रफ्तार ओवरऑल इस चार्ट के मुताबिक बढ़ी है। देखिए 44,964 से स्टार्ट हुआ और फिर अभी जो है मार्च 2024 तक इन्होंने 51,870 लोगों के वीज़ाज़ के इंटरव्यूज़ किए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी शामिल है और फैमिली कैटेगरीज़ और आईआर कैटेगरीज़ भी शामिल हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर ओवरऑल अभी तक एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस फैमिली कैटेगरीज़ की ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। काफ़ी लिमिट बाकी है अभी भी एनुअल वीज़ाज़ की। तो अभी लिमिट ख़त्म होने के कोई चांसेस नहीं है कि एनुअल लिमिट ख़त्म हो गई है वीज़ाज़ की। चाहे वो पाकिस्तान में हो या चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो। तो वीज़ाज़ की अभी तक मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक वीज़ाज़ की लिमिट बाकी है। अच्छा, अब देखते हैं कि वीज़ा बैकलॉग की क्या सिचुएशन है एज़ ऑफ मई 2024। तो आप देखें ये अगर आप नवंबर से ही देख लें तो नवंबर में 38,000 जो हैं वो मज़ीद ऐड हुए थे। उसके बाद 29,000 दिसंबर में 29,842 जो है वो डीक्यू ऐड हुआ और ओवरऑल वीज़ा पे जो बैकलॉग में कमी आई वो 6,777 की आई। इसी तरह फरवरी में 88,302 लोग डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड हुए और ऐड हुए, 42,000 के इंटरव्यू हुए, 46,151 लोग मज़ीद ऐड हो गए वीज़ा बैकलॉग में। फिर मार्च में 36,276 लोग मज़ीद डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड हुए और 48,117 का इंटरव्यू हुआ, 11,841 की कमी आई टू ओवरऑल वीज़ा बैकलॉग में। फिर अप्रैल के महीने में 78,044 लोग जो हैं डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड हुए, 52,835 का इंटरव्यू हुआ, तो ओवरऑल वीज़ा बैकलॉग में मज़ीद 25,209 लोगों का इज़ाफ़ा हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए, मई के महीने में 35,444 लोगों को डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड करके ऐड किया गया बैकलॉग में और 49,761 का इंटरव्यू हुआ। ओवरऑल वीज़ा बैकलॉग में से सिर्फ तकरीबन 14,317 का जो है वो लोगों की कमी हुई। ओवरऑल वीज़ा बैकलॉग में से 14,317 लोग ही कम हो पाए। तो मज़ीद फिर अगर आपको याद हो ये अप्रैल या मई के वीज़ा बुलेटिन के अंदर इन्होंने ये अपडेट दी थी कि हम आगे मुस्तकबिल में इन वीज़ा कैटेगरीज़ में इतनी मूवमेंट करेंगे जो कि आपको वीज़ा बुलेटिन में गुज़िश्ता 1-2 महीनों में नज़र भी आई है। वीज़ा बुलेटिन में अच्छी मूवमेंट्स हुई हैं। अभी F4 की जो मूवमेंट रुकी हुई है, वो ज़्यादा उम्मीद यही है कि इन अगले 2-3 महीनों के अंदर F3, F4 के अंदर शायद और F2B इन फैमिली कैटेगरीज़ में मज़ीद मूवमेंट्स मुतवक्के हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीज़ा बैकलॉग और वीज़ा इशुएंस रिपोर्ट और एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस स्पेशली और इसके अलावा वीज़ा बुलेटिन की मूवमेंट के हवाले से इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई मालूमात और नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट यूएस इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे। पीस आउट। अल्लाह हाफ़िज़।